1972 में जब मैं 5वीं कक्षा में था, तो मैंने डोमिनिक जोजो नाम के एक कट्टर रोमन कैथोलिक लड़के से दोस्ती की और उसने मुझे रोमन कैथोलिक धर्म और उसकी विधियों के बारे में सिखाया। वही डोमिनिक जोजो ने मुझे प्रभु की प्रार्थना, मरियम की प्रार्थना और अन्य जरूरी प्रार्थनाएं लिख कर सिखाया और 1973 में मेरा बपतिस्मा हो गया। यह ध्यान देने की बात है कि जब मैं रोमन कैथोलिक चर्च में जाना शुरू किया तो मेरे पिताजी और मेरे बड़ी बहन ने भी जाना शुरू किया। मेरी दीदी का तुरंत ही बपतिस्मा हो गया और उसका नाम मोनो से इमलिया हो गया और मेरे पिताजी का नाम भी जखन नाम को बदलकर कोमल नाम दिया गया। मन प्रफुल्लित था, एक नई उमंग थी। पर जब मैं रोमन कैथोलिक के मुख्य गिरजाघर जेतुटोली में गया तो चौंक गया, क्योंकि वहां चारों ओर मूर्तियां लगी हुई थी और बहुत मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि मैंने अपनी उस बाइबल कहानी के द्वारा 10 आज्ञा को याद कर लिया था जिसमें मूर्ति न बनाने की बात लिखी थी। मैंने इस प्रश्न को कि चर्च में मूर्तियां क्यों रखी गई है काम से काम 4 बार अलग अलग फादरों से पूछा। उन्होंने बड़े अच्छे से इसका जवाब मुझे दिया, पर मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हुआ। जो भी कि मेरे मन में प्रश्न थे जिसके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था, फिर भी यीशु और कैथोलिक चर्च के लिए काम करने की तड़प महसूस कर रहा था। मैं क्या काम करूंगा, इस प्रश्न के जवाब में एक ही उत्तर था, मुझे यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है और सब लोगों को बता देना है कि यीशु ही परमेश्वर है। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा माध्यम या पेशा चुनूं जिससे मुझे सिर्फ यीशु नाम के प्रचार का अवसर मिले। मैं राही और निष्कलंक नामक 2 पत्रिका का नियमित ग्राहक था, जिसके अंतिम पृष्ठ पर फादर या ब्रदर बनने के लिए अलग अलग सेवा विभाग का विज्ञापन छपा होता था। जब भी पत्रिका मेरे हाथ लगती थी, मैं पहले अंतिम पृष्ठ पर नजर दौड़ता था कि मेरे लायक कोई सोसाइटी मिल जाए। काफी दिनों तक मुझे इस बारे में निराशा हाथ लगी, परंतु 1975 में एक नई सोसाइटी का विज्ञापन आया। ये था पौलुस्कन सोसाइटी, जिसका मुख्य लक्ष्य था सुसमाचार वहां ले जाना जहां पहले ना पहुंचा हो। फिर मैंने तुरंत अपना नाम दे दिया। मेरे साथ करीब 13-14 लड़कों ने भी अपना नाम दे दिया। हमें प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए पूना से एक ब्रदर को हमारी स्कूल जीतुटोली बुलाया गया। मैं बड़ी खुशी से इस विशेष कक्षा में जाने लगा। उसी क्लास के दौरान ब्रदर ने एक दिन हमें बताया कि जगत में 300 से भी अधिक मसीह कलीसिया है। इस बात से मैं बहुत परेशान हुआ और ब्रदर पर सवालों की छड़ी लगा दिया। अगले आधे घंटे में ब्रदर ने मेरे सवालों का जवाब तो दिया, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। जब ब्रदर ने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैंने एक विशेष टिप्पणी करते हुए बैठा। अगर जगत में 300 मंडलियां है तो मेरे हिसाब से 199 को झूठा होना चाहिए। जब मैं यह कह रहा था तो मेरा यही अभिप्राय था कि केवल रोमन कैथोलिक मंडली ही सही है। इस घटना ने मुझे इतनी परेशान कर दी कि मैं सीधी परमेश्वर के शरण में जा पहुंचा। मैं बहुत ही व्याकुल होकर दिन में कई बार और रात में घंटों प्रार्थना करने लगा कि प्रभु क्यों 300 से अधिक मंडलियां आज बन गई है। जगत में अगर कोई मंडली है जो तेरे वचन के अनुसार है तो मुझे बता। करीब 32 दिन प्रार्थना के बाद एक दिन परमेश्वर ने 2 गुनी करने वाली बात मेरे सामने आई। जीतुटोली का प्रेमचंद तोपनो हमें यह बताने लगा कि रोमन कैथोलिक GEL एवं CNI तीनों मंडलीय बाइबल शिक्षा के अनुरूप नहीं है। तो हमने पूछा किस बात में?
जिस पर उसने जवाब दिया, विश्राम दिन पालन में। बाइबल 7वां दिन को विश्राम दिन कहती है, जबकि ये तीनों कलीसिया पहला दिन को विश्राम मानती है। तब क्या वाकई कई कलीसिया जगत में हैं जो बाइबल के अनुसार 7वां दिन विश्राम दिन मानती है? तब क्या वाकई कोई कलीसिया जगत में है जो बाइबल के अनुसार 7वां दिन विश्राम मानती है? उसका जवाब हाँ में मिला तो परेशानी आगे बढ़ गई। इसी बात से हमने आधार मानकर अध्ययन शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए। जब हमें पता चला कि टोनिया गांव में 7वां दिन विश्राम पालन करने वाले पाए जाते हैं, तो हमने अपना प्रतिनिधि प्रेमचंद तोपनो को, जो जमटोली का था, शुक्रवार के दिन वहां भेजा कि विश्राम दिन की सभा में उपस्थित हो सके और अधिक से अधिक जानकारी ला सके। अगले रविवार को वह युवक बड़े ही उत्साह के साथ लौट गया, क्योंकि उसको वहां न सिर्फ जानकारी मिली परंतु अपनापन का प्यार मिला। वह साथ में बपतिस्मा संबंधी सिद्धांत नामक पुस्तिका लेकर आया, जिसमें 27 सिद्धांत वर्णित थे। हमने उसी पुस्तक के सहारे अपने आप सारा अध्ययन खत्म किया और इस नई कलीसिया को अपनाने का फैसला कर लिया। इस अध्ययन में हम लोगों का अगुआ प्रेमचंद तोपनो भी था। उसके साथ सुरसेन सुरीन नाम का टाटी गांव का एक युवक, जो उस साल जमटोली में एक गुमनाम सा SDA परिवार में नौकर था। सुरसेन स्वयं तो सरना धर्म को मानने वाला था, जिसने विश्राम दिन वाली जानकारी प्रेमचंद को दी थी। इसके अलावा एला का डोमिनिक जोजो, वर्तमान में पादरी दानियल वेतिरकेरा का कुशल सुरीन, कुरकुरा का प्यार रासुरीन तथा रामपुर का विनोद सोरेंग आदि थे। जब इस बात की जानकारी स्कूल प्रशासन को मिली तो हम पर कार्रवाई हुई। इन अनुभवों को आगे लिखूंगा या और बताऊंगा, और बहुत कोई पीछे हट गए, परंतु मैं प्रेमचंद और दानियल वचन पर डटे रहे और हमें स्कूल से निकाल दिया गया। जिसके बाद हम लोगों ने पादरी GP तिरु द्वारा 12 मार्च 1977 में जमटोली में बपतिस्मा लिया। तत्पश्चात 6 महीने तक घर में रहा और घर के बाकी लोगों को भी इस नए विश्वास से अवगत कराया। इस दौरान मेरे सामने आफत का पर्वत भी मुझे व्यंग रखता दिखा। मेरे एडवेंटिस्ट विश्वास में आने के कारण मेरा पिताजी घर छोड़कर परदेश दूसरा राज्य चला गया। घर का सारा काम मेरे कंधे पर था, साथ ही साथ मेरे प्रति घर एवं गांव के लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। तब हमें खूंटी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल बुलाया कि हम आगे की पढ़ाई कर सके, पर ईश्वर की दूसरी ही योजना थी, हम पढ़ ना सके। वर्ष 1980 में मुझे और दानियल जोजो जो प्रचार का काम मिला। हमारे अन्य साथी अपने घरों को वापस चले गए। 1980 से 81 में मैं बंगाल में काम किया और 1982 से 1986 तक असम में काम किया। 1987 से 1996 तक मैं SDA अस्पताल में चौपलिन की हैसियत में काम किया। 1997 से 2008 तक निर्देशक की हैसियत से रांची सेक्शन में काम किया। सितंबर 2008 से 2015 तक बिहार रीजन डायरेक्टर के रूप में काम किया। 2016 से मैं पश्चिमी झारखंड सेक्शन रांची बतौर प्रेसिडेंट अध्यक्ष
कार्य भार संभाल रहा हूँ। अपने जीवन के प्रारंभ से ही मैंने प्रभु की अगुवाई को कदम कदम पर देखा है, जिसको मैं अगले पन्नों पर लिखने जा रहा हूँ। परमेश्वर को जीवन देना। जब से मैंने कहानी के तौर पर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई बाइबल को पढ़ा, मैंने स्वीकार कर लिया कि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और तब अपना जीवन उसे दे दिया। उससे भी बड़ी बात कि ईश्वर ने मेरे जीवन को स्वीकार भी किया। तब से ईश्वर मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने लगा, गलत कामों के प्रति आगाह करने लगा और सही कामों को करने के लिए प्रेरित करने लगा। मेरे जीवन में मूलभूत परिवर्तन आया। मैं हर संभव गलत कामों को न करने का प्रयास करने लगा और तभी बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देने लगा। जब भी मैंने कई बड़ी गलत की ओर कदम बढ़ाया, प्रभु ने एक तमाचा मारा या उसके दूत के द्वारा ऐसा करने से मुझे रोका।